अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 प्रयास संख्या 41। उसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे। बहुत ही लंबा तात्पर्य है भाई श्रील प्रभुपाद, तो समझने का हम प्रयास करेंगे। श्रीपाद शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय खंड की 42वीं सूक्ति की व्याख्या में चतुर्व्यूह की पदभ्रष्ट करने वाली विवेचना की है। हाँ, शंकराचार्य ने क्या करी है? पदभ्रष्ट करने वाली विवेचना। ऐसा शंकराचार्य शिव जी स्वयं पद्म पुराण में बोलते हैं कि मैं ऐसा करूँगा, मैं पदभ्रष्ट करने के लिए आऊँगा। हमने पहले भी चर्चा की थी कि माया शक्ति है, भगवान की शक्ति है, ये भी जीवात्मा को पदभ्रष्ट करती है। शंकराचार्य ने भी आके पदभ्रष्ट किया, क्योंकि ये भगवान की बहुत ही बड़ी प्लानिंग है। जैसे हम कहते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है? अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म कांड और ज्ञान कांड, इससे जो ऊपर उठता है वही शुद्ध भक्ति कर पाता है। लेकिन अक्सर हमारे जीवन में क्या आता है, हमारी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी दी है भगवान ने हमारे खोपड़े में, वो हमें बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देती है और उसके कारण से हम शरणागति नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को अलग करना बड़ा ज़रूरी है। ये बुद्धिजीवी सो कॉल्ड जो शरणागति नहीं करते हैं, बट दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट दे कांट डू फॉलो एज इट इज़, बिकॉज उनकी अपनी एक सोच है ना। ऐसे लोगों को अलग करना बड़ा ज़रूरी है। जो शब्द जाल में डूबना चाहते हैं। देखा ना आपने लोग, कई लोग कवि की बड़ी गहरी शब्द लिखते हैं कवि लोग। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, एक लाइन के अनेक अर्थ निकलते हैं, एक कला के अलग अर्थ निकलते हैं। तो उसमें वो डूबना, बड़ा आनंद आता है इसमें डूबने का। अच्छा, इसका ये मतलब भी है, ओहो अच्छा, इसका ये मतलब भी निकल सकता है, वाह 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 वाह। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अलग अलग तरह के अनुष्ठान, कर्मकांड बड़े कॉम्प्लिकेटेड दिखते हैं। तब आदमी को लगता है कुछ हुआ। जैसे हमने बोला यज्ञ वज्ञ कराओ, कुछ अलग अलग सी चीज़, जो आधी चीज़ें समझ में ना आए अगर, तब लगता है हाँ कुछ हुआ। सब कुछ समझ में आ गया तो लगता है कि ये क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो भक्ति बड़ी सरल है, लेकिन कई बार सरल चीज़ के पीछे कई सारे कॉम्प्लिकेटेड माइंड उसको करने आ जाते हैं और क्लेम करते हैं कि हम भी भक्ति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पदभ्रष्ट करने के लिए शंकराचार्य का भाष्य है। वैसे तो पहला आधा काम तो माया ही कर देती है, माया ही नहीं आने देती उस रास्ते में। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, बड़े चालू है, वो माया को चकमा देने की कोशिश करते हैं। हाँ, और दिखाते हैं कि हम भक्त हैं, देखिए जी हम नहीं कर रहे हैं, ये इंद्रिय तृप्ति के पीछे हम नहीं हैं। लेकिन वो संसारी इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं है, वो सटल और ज़्यादा सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति के पीछे हैं, विच इज़ इंद्रिय तृप्ति एट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। वो ज्ञान के आधार पर शब्द जाल, debates, discussions, they will indulge in all those activities, but they will not do any practical devotional service. वो भगवान के विषय में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे। चर्चाएं बहुत करेंगे वो लोग। जैसे लोग देश के लिए बहुत चर्चाएं करते हैं, लेकिन देश के लिए करते कुछ नहीं है। उसी तरीके से लोग कहते हैं माता पिता को क्यों ऐसा कहते हो, अरे तुम माता पिता के लिए करते क्या, पहले ही बताओ। करेंगे कुछ नहीं, लेकिन चर्चाएं बहुत करेंगे। हाँ, तो ये है सारे वो लोग जिन लोगों को पदभ्रष्ट करने के लिए शंकराचार्य जैसे लोग आते हैं, ताकि वो इस भक्ति के मार्ग पर मुखौटा ना पहने, वो पर्दा फाश हो जाए उनका। और ऐसे लोग फिर उसी जगह पर चले जाते हैं। जैसे एक ज़माने में बैक पाइपर की स्टोरी थी। एक बैक पाइप बजाने वाला आदमी था, दुनिया के बहुत चूहे हो गए थे, सारे चूहे उसके पीछे चले गए। वो बैक पाइपर बजाता था, सारे चूहे पीछे और एक सुरंग में बंद कर दिया। ऐसे ही इनको सुरंग में बंद कर दिया जाएगा, बिल्कुल पृथक हो रहे हैं अपने आप, ये लोग अलग होते चले जाते हैं। तो शंकराचार्य खुद ही ऐसा कहते हैं कि मैं ऐसा करूँगा पद्म पुराण में। तो उन्होंने चतुर्व्यूह की पदभ्रष्ट करने वाली विवेचना करी। चैतन्य चरितामृत के 41 से 47वें श्लोक में तब तक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी परम सत्य के व्यक्तिगत साकार रूप के विषय में श्रीपाद शंकराचार्य के भ्रामक आक्षेपों का उत्तर देते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परम सत्य कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक ज्ञान या इंद्रिय अनुभूति से जाने जा सके।
नारद पंचरात्र में स्वयं नारायण ने शिव जी से इस तथ्य की व्याख्या करी है। किंतु शिव के अवतार शंकराचार्य को अपने प्रभु नारायण के आदेश से अद्वैतवादियों को भ्रमित करना पड़ा, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण मानते हैं। ये नहीं मानते हैं कि शरणागति सबसे ऊपर है। उस भगवान की शरणागति, उनके प्रेम में सब कुछ न्यौछावर कर देना, एज इट इज फॉलो करना। बद्ध अवस्था में सारे जीवों के 4 मूल दोष होते हैं, इनमें ठगने की प्रवृत्ति एक है। शंकराचार्य ने अद्वैतवादियों को उस ठगने की प्रवृत्ति द्वारा अत्यधिक भ्रमित किया। वास्तव में वैदिक साहित्य में विवेचित चतुर्व्यूह रूपों को बद्ध जीव तर्क वितर्क द्वारा नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवान को नहीं समझ सकता, इसलिए भगवान के विस्तारों को भी नहीं समझ सकता। अतएव चतुर्व्यूहों को उसी रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए जिस रूप में वो वर्णित हैं, समझ में आए या ना आए। इसी को कहते हैं शरणागति, कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना और अपनी बुद्धि को साइड में रख देना, इसको कहते हैं शरणागति। क्योंकि शरणागति में सबसे मुश्किल हम बताते हैं विचारों की शरणागति। लेट के दंडवत प्रणाम करना भी रिलेटिवली ईजी है, हालांकि मुश्किल है संसार में, फिर भी ईजी है। लेकिन विचारों की विचारों का दंडवत प्रणाम, ये मेरे विचार जी शून्य, आपके विचार मान्य, बड़ा मुश्किल काम है। तो वेदों का प्रमाण ऐसा है कि अपनी सीमित अनुभव से किसी बात को ना समझते हुए भी, समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वैदिक आदेशों को स्वीकार कर ले। यही बात है वास्तव में, बिल्कुल सही बात है। इसको अंधविश्वास नहीं कहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रारंभ में हमने कुछ कुछ चीज़ों को जांचा था, परखा था, वहाँ पर सत्य निकला। हर बात हम समझ ही जाएंगे पहले शरणागति से पहले? हाउ इट इज पॉसिबल? आप कुछ मात्रा में समझेंगे, अधिक मात्रा में शरणागति करेंगे, फिर कुछ और अधिक समझ में आएगा तो आप और अधिक 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 मात्रा में शरणागति करेंगे। यानी कि जो समझ में आने की जो क्षमता है, उससे शरणागति की क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जितना समझ में आएगा उतना शरणागति करेंगे तो फिर कोई शरणागति नहीं है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि पर डिपेंडेंट हैं। आपकी बात बहुत अच्छी लगी, ये आइडिया आपका बहुत अच्छा लगा, ये प्रस्ताव आपका बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसको करने को तैयार हूँ। लेकिन आपका ये प्रस्ताव समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन करूँगा क्योंकि ये परंपरा में है। हाँ, गुरु की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हम करेंगे, इसलिए उत्साह से करेंगे। ये बता रहे हैं कि सीमित अनुभव से किसी बात को ना समझते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि वैदिक आदेशों को स्वीकार कर ले और अपने अधूरे ज्ञान के अनुरूप व्याख्याएं ना करे। किंतु शंकराचार्य ने अपनी शारीरक भाष्य में अद्वैतवादियों को भ्रम में डाला। चतुर्व्यूहों का आध्यात्मिक अस्तित्व है। चतुर्व्यूहों का आध्यात्मिक भगवान के विस्तार हैं, जिसे वासुदेव सत्व, शुद्ध सत्व में ही अनुभव किया जा सकता है। जो वासुदेव के ज्ञान में पूर्ण निमग्नता से युक्त है, ये चतुर्व्यूह रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं। यानी कि भगवान जब अपने एक्सटेंशन बनाते हैं तो उनकी शक्ति में कमी नहीं आती है। यही हम कई बार चर्चा करते हैं ना कि एक सेब को हम काट देते हैं तो सेब बचता नहीं है ओरिजिनल। दिस इज नॉट ट्रू विद कृष्णा। वो अपनी जब एक्सटेंशन बनाते हैं तो हर एक्सटेंशन उतनी ही पावरफुल होती है जितनी वो ओरिजिनल। इसलिए वो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, अंतरंगा शक्ति के भोक्ता हैं। भगवान को दरिद्र या शक्तिहीन नहीं मान सकते आप, है ना। दूसरे शब्दों में क्लीव समझना धूर्तता है ना। जो लोग कहते हैं कि ये हम लोग भी क्या है, हम भी नारायण हैं, लेकिन हम क्या दरिद्र नारायण है। नारायण नीचे गिरा पड़ा है। ये नारायण भी जब निर्वाण को प्राप्त करेगा तो नारायण में विलिप्त हो जाएगा और नारायण बन जाएगा। अभी ये दरिद्र नारायण है। जीव हमेशा हमेशा रहता है। जीव का जो अस्तित्व है वो सनातन है, वो हमेशा बना रहता है। कभी वो विलय मिलन उसका नहीं, खत्म नहीं हो जाता वो कभी। और जीव को कहते हैं कि उनको बता भी नहीं सकते कि जीव कब क्रिएट किया गया, वो इसलिए इटर्नल बोलते हैं उसको। क्रिएशन कर ही नहीं गई ऐसा बोल लेते हैं जीव की, इस तरीके से। हाँ, तो कैसे वो निर्वाण के समय भगवान में मिलन हो जाएगा उसको? वो जीव हमेशा जीव रहेगा, भगवान का सर्वेंट ही बना रहेगा हमेशा। वो सर्वेंट ही की पोजीशन पर रहेगा, वो कभी भगवान नहीं बनेगा। ये माया का सबसे बड़ा अटैक है। प्रभुपाद कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री अपोजिट सेक्स से भी अट्रैक्ट नहीं होता है तो उसका अल्टीमेट पाश क्या होता है, ये कि वो स्वयं भगवान है या बन जाएगा। बस थोड़ी तपस्या कर ले, यहाँ से निकल ले, उसके बाद वो भी भगवान है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करोड़ों लोग आज की डेट में तपस्याएं कर रहे हैं कि वो भी एक दिन भगवान बन जाएंगे। पता नहीं आप लोग ऐसे लोगों से मिले हैं कि नहीं,
लेकिन वो वास्तव में खुद को नारायण, नमो नारायण, आपसे मिलेंगे तो बोलेंगे नमो नारायण, तुम भी नारायण और हम भी नारायण। बस थोड़ी दिनों की बात है, अभी हमने शरीर धारण किया। इसी को मानते हुए वो कहते हैं जब कृष्ण है, वो कृष्ण ने शरीर धारण किया है हमारी तरह। जैसे हमने ये शरीर धारण किया है, रामू कामू, वैसे ही वो कृष्ण है, और कोई अंतर नहीं है। इसे कहते हैं मायावाद, ये सब माया है, सब कुछ माया है। ये कृष्ण का शरीर भी माया है, माया के वशीभूत है। और जब वो भी शरीर को त्यागेंगे, इसलिए वो कृष्ण को मारते भी हैं। कृष्ण मरा, और जब मरे तो वो उस परमात्मा में मिलन हो गए जैसे हम हो जाएंगे। ये है सबसे बड़ा माया का पाश, या धूर्तता बद्ध जीव का व्यापार बन चुका है, और इससे उसका मोह बढ़ता है। जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के अंतर को नहीं समझ सकता, वह दिव्य चतुर्व्यूहों की स्थिति की परीक्षा करने या जानने का अधिकारी नहीं है। पूज्य श्रीपाद शंकराचार्य वेदांत सूत्र के द्वितीय खंड अध्याय 2 श्लोक 42 से 45 की टीका में आध्यात्मिक जगत में इन चतुर्व्यूहों की अस्तित्व का निषेध करने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण को एक भौतिक गुणों से मुक्त तथा आनंद से पूर्ण दिव्य और शाश्वत शरीर वाला मानते हैं। वे उन भक्तों के चरम लक्ष्य हैं जो विश्वास करते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान 4 अन्य सनातन दिव्य रूपों यानी कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध में अपना विस्तार करते हैं। मूल विस्तार वासुदेव से क्रमशः संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध विस्तारित होते हैं। वासुदेव का अन्य नाम परमात्मा है, संकर्षण का दूसरा नाम जीव है, प्रद्युम्न का एक और नाम मन है, और अनिरुद्ध का नाम अहंकार है। इन विस्तारों में वासुदेव को भौतिक प्रकृति के स्रोत माना जाता है। अतएव शंकराचार्य का कहना है कि संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध मूल कारण की सृष्टियां हैं। महात्माओं का कहना है कि नारायण, जिन्हें परमात्मा कहते हैं, भौतिक प्रकृति से परे है। वो कभी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो शरीर धारण करता है और शरीर उनका जन्म लेता है, कृष्ण की बाल लीलाएं होती हैं, फिर कृष्ण बड़े होते हैं धीरे धीरे और फिर मृत्यु को प्राप्त करते हैं। नहीं, ऐसा होता तो वो बुढ़ापे में भी आते ना। कृष्ण कभी बुढ़ापे में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका बचपन उनकी लीलाएं हैं। क्योंकि उन्होंने बचपन में भी पूतना को मार दिया 6 दिन में, सकट लीला कर डाली। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो कितने राक्षसों को मारा, फिर अल्टीमेटली गोवर्धन को उठाया और फिर न जाने क्या क्या किया। तो बचपन में ही उन्होंने ये सब कुछ कर दिया, जेल के कारागृह में ही उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। तो ऐसा नहीं कि वो बालक थे और बालक के अंदर धीरे धीरे शक्ति आई। कंस के डर से उन्हें छुपा दिया गया था, क्योंकि कंस नहीं तो उन्हें मार देता, क्योंकि वो केवल दूध पीते बालक थे। ये सत्य नहीं है, ये लीला है, ये दिखता है। वही बालक जब मथुरा में आया तो उसने धनुष तोड़ दिया, बताइए, शिव जी का। जो कोई उठा नहीं पाता था वो धनुष तोड़ डाला। नहीं, उसने हाथी को मार दिया। और वहाँ इतने क्या कहते हैं उसको, कुश्ती में ऐसे ऐसे दुष्टों को मार दिया जो सारे प्रजा को मार दे। और उसके बाद उस कंस को कितने आसानी से मारा। जो कंस के डर से सारे राक्षस, अघासुर, बकासुर जो भी थे, वो डर के मारे कृष्ण को मारने आते थे। उस व्यक्ति को अब कई बार लगता है कि बाकी राक्षसों को तो भगवान ने थोड़ा सा बढ़िया करके मारा, लेकिन कंस को तो समझ नहीं आया कैसे मारा। ऊपर गए सिंहासन पे, उसे खींच के नीचे पटका, 2-4 मुक्के मारे मुंह पे और खत्म। मतलब कुछ मजा सा नहीं आया। लेकिन इसको सुन के हमें कई बार लगता है कि कंस साधारण, गर्ग संहिता में कंस के कारनामे लिखे हुए हैं, पढ़ने की जरूरत तो क्या है, लेकिन आप समझ सकते हैं। ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल पर्सन। उसी के डर से सारे राक्षस वहाँ आते थे। पूतना जैसी राक्षसी, डरते थे सब कंस से। उसको आसानी से मार डाला। तो इसका मतलब कि कृष्ण कोई बालक नहीं है, वो बालक की लीला करता है। वरना कैसे ऐसा होता कि वो बचपन से ही एक बालक है जिसने करवट लेनी शुरू करी है। अब करवट जो लेनी जब कृष्ण ने शुरू करी तो एक बहुत बड़ा उत्सव करा गया। उस ज़माने में ऐसे संस्कार होते थे, कृष्ण ने करवट ली, कृष्ण ने करवट ली, और बहुत बड़ा उत्सव मचा दिया। अब क्या किया, उत्सव में सब लोग बिजी हैं। अब कृष्ण जो है दूध पी के अभी थोड़े से सोए हैं, सुस्ता रहे हैं। तो यशोदा माँ ने कहा कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ। तो एक बड़ी सी बैलगाड़ी जिसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ था, भरा पड़ा था, उसके नीचे रख दिया ताकि ये ओट में आराम से सो जाए। और चलता फिरता आदमी कोई दबाएगा नहीं, सुरक्षित रहेगा। और थोड़ी देर में देखा कि वो जो बैलगाड़ी है वो हवा में उड़ रही है, ऐसे रोलर कोस्टर हो रहा है उसके, फट 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 फट, सारा सामान उड़ रहा है हवा में, और नीचे गिरती है, धम से चितर बितर हो जाती है, और बच्चे का बाल बका भी नहीं होता है। सब क्या हुआ क्या हुआ। फिर कुछ बालक कहते हैं जिन्होंने देखा, हमने देखा
कि कृष्ण ने ऐसे लात, बच्चे मारते हैं ना पैर ऐसे करवट ऐसे मारा तो पैर लग के सकट हवा में उड़ गया। अब बताइए, जो बच्चे ने अभी करवट लेना शुरू किया है वो किसी बैलगाड़ी को हवा में उड़ा दे टच करके, तो ये समझने की बात है। मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान बालक हैं, उनका शरीर भौतिक है, वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, वो जन्म लेते हैं, वो बड़े होते हैं। मायावादी भी मानते हैं कि नारायण विविध रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि वो भक्तों की समझ के उस अंश के विषय में तर्क नहीं करना चाहते, किंतु वे इस विचार पर विरोध करते हैं। का विरोध करते, संकर्षण का जन्म वसुदेव से, प्रद्युम्न का संकर्षण से और अनिरुद्ध का प्रद्युम्न से होता है, क्योंकि यदि संकर्षण को वसुदेव के शरीर से उत्पन्न जीवों के प्रतिनिधि माना जाता है तो सारे जीवों को अनित्य होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि भगवान की दीर्घकालीन मंदिर पूजा, वैदिक साहित्य के अध्ययन तथा भगवान को प्राप्त करने के लिए योग तथा पुण्य कर्म करके सारे जीव भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं। किंतु यदि किसी समय सारे जीव भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए गए होते तो वे अनित्य होते, है ना, और उन्हें मुक्त होने तथा भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकता था। तो जीव जो है भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न नहीं है, नहीं तो वो समाप्त हो जाते हैं एक दिन, लेकिन जीव कभी समाप्त नहीं होता है। यदि कारण का निषेध होता है तो कारण कार्य का भी निषेध। सृष्टि खत्म होगी, प्रकृति खत्म होगी तो जीव भी खत्म हो जाएगा, अगर प्रकृति से ही जीव उत्पन्न हुआ है तो। वेदांत सूत्र के द्वितीय खंड के द्वितीय अध्याय में आचार्य वेद व्यास ने भी इस विचार का खंडन किया है कि जीव कभी उत्पन्न हुए थे। क्योंकि जीवों की सृष्टि नहीं होती, वो नित्य शाश्वत है, इसलिए हम ये भी नहीं बोलते कि वो कभी उत्पन्न हुए, लेकिन जीव का होने का पर्पस केवल भगवान की प्रसन्नता है। शंकराचार्य कहते हैं कि भक्तगण सोचते हैं कि इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रद्युम्न का आविर्भाव संकर्षण से हुआ, जो जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु हम यह कभी भी अनुभव नहीं कर सकते कि मनुष्य कभी इंद्रियों को जन्म दे सकता है। हाँ, भक्तगण यह भी कहते हैं कि अनिरुद्ध का आविर्भाव प्रद्युम्न से हुआ, अनिरुद्ध अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु शंकराचार्य का कहना है कि जब तक भक्तगण यह ना दिखला सके कि अहंकार तथा ज्ञान के साधन किस तरह किसी व्यक्ति से उत्पन्न हो सकते हैं, तब तक वेदांत सूत्र की ऐसी व्याख्या स्वीकार नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है इनका कि ये सारी चीज़ें किसी साधारण व्यक्ति से उत्पन्न हो ही नहीं सकती। यदि अनिरुद्ध मन और या जो भी है इंद्रियों के जीव के ये स्वामी हैं, कंट्रोलर हैं, तो ये साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते, ये परमात्मा के ही विस्तार हैं, उसी भगवान के विस्तार हैं। कोई साधारण व्यक्ति जीव को नहीं बना सकता, इंद्रियों को नहीं बना सकता है, संसार को नहीं बना सकता है, वो केवल परमात्मा भगवान स्वयं ही कर सकते हैं। इसलिए चतुर्भुज क्या है, ये भगवान के ही विस्तार हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि वे भक्तों के इस विचार को नहीं मानते कि संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और भगवान के ही समान शक्तिशाली है, वो नहीं मानते इसको, है ना। और वे ज्ञान, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग नामक 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं तथा किसी निश्चित समय पर जन्म होने के दोष से मुक्त हैं। भले ही वे पूर्ण विस्तार हों तो भी जन्म का दोष रहता है, हाँ, कि ये भी जन्म लेते हैं, हाँ, जैसे कृष्ण भी जन्म लेते हैं, ऐसा वो कहते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध पृथक पृथक व्यक्ति होने के कारण एक नहीं हो सकते, अतएव यदि इन्हें परम पूर्ण तथा समान स्वीकार कर लिए जाते हैं तो ईश्वर अनेक हो जाएंगे। हाँ, इनको हम भगवान से, हाँ, भगवान के विस्तार हैं, लेकिन ये विस्तार भगवान ही हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कि जब कृष्ण अवतार लेते हैं अपने इटर्नल रूप में तो सारे अवतार उन्हीं अवतारों के माध्यम से आ जाते हैं। कृष्ण अवतार में सब अवतार आ जाते हैं, यानी कृष्ण रूप में सब रूप शामिल हैं। ये समझना पड़ेगा, ये अलग अलग भी हैं लेकिन एक साथ कृष्ण के शरीर में भी हैं। अतएव यदि इन्हें परम पूर्ण तथा समान स्वीकार कर लिए जाते हैं तो ईश्वर अनेक हो जाएंगे, किंतु कई ईश्वर हैं, इसे स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे कार्यों के लिए एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को स्वीकार करना पर्याप्त होगा। हाँ, आप जाएंगे पूरे भारत में हर सरकारी ऑफिसर में मोदी की फ़ोटो लगी होगी, हाँ, या प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी होगी, माना इसका मतलब नहीं कि वो अनेक है, हाँ, लेकिन उनका सरकार सब जगह चल रही है, उनकी सत्ता चल रही है, उनकी शक्ति चल रही है, वो व्यक्ति तो एक ही है। उसी तरह भगवान तो अपना विस्तार बना भी सकते हैं, हम जीव तो नहीं बना सकते, हमारी तो फोटो लगानी पड़ती है, हमारे आदेश जगह जगह जाते हैं, भगवान तो खुद ही जाके बैठ जाते हैं, है ना। कहते हैं ना कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, कहावत है कि मतलब जब तक खुद ना लगो ना काम में तो काम होता नहीं है ठीक से,
किसी को डेलीगेट कर देते हैं तो मुसीबत ही हो जाती है। अब भगवान के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान जब डेलीगेट भी करते हैं तो अपने आप को ही कर देते हैं। कई बार भगवान ब्रह्मा बन जाते हैं, मनु अवतार लेते हैं, कई बार मनु बन जाते हैं, तो उन्हें वास्तव में ये डेलीगेशन की बहुत ज़्यादा नहीं है। जहाँ देखते हैं ये डेलीगेशन ठीक से नहीं हो रही, वो खुद ही अपना एक सेक्शनिज्म बनाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। दिस इज पॉसिबल फॉर कृष्णा। इसी प्रकार ये चतुर्व्यूह है। यदि हम ये मान भी लें कि ईश्वर के चतुर्व्यूह समान है, तो भी हम अनित्यता के विरोधी दोष से नहीं बच सकते जब तक हम ये स्वीकार न कर लें कि व्यक्तियों में कुछ ना कुछ भेद होते हैं। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ भेद है, इसको मानना पड़ेगा। तब तक इस विचार को कोई अर्थ नहीं होता कि संकर्षण वासुदेव के विस्तार है, प्रद्युम्न संकर्षण के और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के। कार्यता कारण में कुछ अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर होना ही चाहिए। उदाहरणार्थ, बर्तन उस मिट्टी से भिन्न है जिससे वह बना है, और इस तरह हम यह निश्चित कर सकते हैं कि मिट्टी कारण है और बर्तन कार्य है। ऐसे अंतरों के बिना कार्य कारण का कोई प्रयोजन नहीं है। हम उसी परमात्मा से निकले हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम वही परमात्मा हैं। हाँ, परमात्मा कारण है और हम कार्य हैं। साथ ही पंचरात्र सिद्धांत के अनुयायी वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध में ज्ञान तथा गुण के आधार पर कोई अंतर स्वीकार नहीं करते। भक्तगण इन सारे विस्तारों को एक मानते हैं, किंतु वे इन चतुर्व्यूह विस्तारों का ही एकत्व को क्यों सीमित रखते हैं? निश्चय ही हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक सारे जीव वासुदेव के विस्तार हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि पंचरात्र का पालन करने वाले भक्तों का कहना है कि ईश्वर के गुण तथा गुणों के स्वामी स्वयं ईश्वर एक ही हैं, किंतु भगवान मत वाले कैसे कहते हैं कि ज्ञान, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, त्याग, इच्छा, ऐश्वर्य वासुदेव से अभिन्न है, यह असंभव है। यानी कि शक्ति जो है, शक्ति मान से अभिन्न है भी और अभिन्न नहीं भी है। आप पृथक नहीं कर सकते शक्ति को, क्योंकि शक्ति अगर शक्तिमान से पृथक हो गई तो वो शक्ति रहेगी नहीं। वो शक्ति है ही इसलिए क्योंकि वो स्वामी की शक्ति है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में चतुर्व्यूह की भक्तों द्वारा व्याख्या की है। रूप गोस्वामी ने व्याख्या के संबंध में श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा लाए गए आरोपों का खंडन किया है। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कि नारायण के ये चारों विस्तार परव्योम में विद्यमान हैं और वहाँ वे महावस्त के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनमें से वासुदेव की पूजा हृदय के भीतर ध्यान द्वारा की जाती है, क्योंकि वे हृदय के अधिष्ठाता देव हैं, भागवतम के अनुसार भी। द्वितीय विस्तार संकर्षण, लीलाओं के लिए वासुदेव के निजी स्वांश विस्तार है। तो पहला क्या हुआ? वसुदेव। वसुदेव से कौन विस्तार हुए? संकर्षण। किस लिए हुए? लीलाओं के लिए, निजी विस्तार। और वो समस्त जीवों के आधार हैं, हम सब के, इसलिए वे कभी कभी जीव कहलाते हैं। संकर्षण का सौंदर्य प्रकाश की, लेकिन वो जीव नहीं है, ये हम इतने देर से डिस्कस कर रहे हैं कि वो हैं फिर भी भगवान ही। संकर्षण का सौंदर्य प्रकाश की किरणों को बिखेरने वाले असंख्य पूर्णमासी के चंद्रमाओं से भी अधिक है। वे अहंकार के तत्व के रूप में पूजनीय हैं। उन्होंने अनंत देव को पालन की सारी शक्तियां प्रदान कर रखी हैं। हाँ, आगे उनका फर्दर एक्सटेंशन क्या होता है? अनंत शेष। सृष्टि के विलय हेतु वो अपने आप को रुद्र, अधर्म, अहि, अंतक और असुरों में परमात्मा के रूप में प्रकट भी करते हैं। यानी कि यही संकर्षण सभी में परमात्मा के रूप में भी अपना विस्तार करते हैं। तृतीय विस्तार प्रद्युम्न है, जो संकर्षण से प्रकट होते हैं। जो लोग विशेष रूप से बुद्धिमान है वे बुद्धि के तत्व के रूप में संकर्षण के इस प्रद्युम्न विस्तार की पूजा करते हैं। बुद्धि के तत्व। लक्ष्मी देवी इलावर्त वर्ष नामक स्थान में प्रद्युम्न के यश का सदैव गान करती है। इन लोगों का भी गुणगान हो रहा है अलग अलग। हम लोग इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, ये थोड़ा सा परपट ही हमारे दिमाग को घुमा रहा है अच्छे तरीके से। लेकिन ऐसा समझ में आता है कि ये चारों जो हैं बहुत ही विशेष प्रकार के अवतार हैं, उनके विशेष कार्य हैं अलग अलग, और इनके भी अलग अलग स्थान हैं जहाँ पर इनकी भी पूजा ग्लोरिफिकेशन करी जा रही है। यहाँ बता रहे लक्ष्मी जी इलावर्त वर्ष में प्रद्युम्न के यश का गान करती हैं और अत्यंत भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करती हैं। उनका रंग कभी सुनहला तो कभी आकाश में उमड़े नवील वर्षा बादल काल के बादलों की तरह श्यामल रहता है। वे भौतिक जगत की सृष्टि के स्रोत है। हाँ, और उन्होंने अब हम जब ग्रॉस लेवल पे बातें करते हैं तो कई बार हम बोल देते हैं विष्णु हैं, महाविष्णु हैं, या वही भगवान है। लेकिन जब हम डिटेल में जाते हैं तब हमें समझ में आ रहा है कि इसके विस्तार ये है, इसके विस्तार ये। अब नारायण जो हम कई बार कैजुअली बोल देते हैं, नारायण भी अनेक हैं। हाँ, अब जितना इसको पढ़ा जाए उतना कम है। उनका रंग कभी सुनहला है। वे भौतिक जगत की सृष्टि के स्रोत हैं। उन्होंने अपना सृजनात्मक तत्व कामदेव को प्रदान कर रखा है। सृजनात्मक तत्व
कामदेव को प्रदान कर रखा है। हाँ, उन्हीं के निर्देशन से ही समस्त पुरुष तथा देवतागण और अन्य जीव पुनर्जन्म के लिए आवश्यक शक्ति से कार्यरत रहते हैं। ये कार्य किसका बताया गया? प्रद्युम्न का बताया गया। हाँ, यानी कामदेव को शक्ति इन्हीं से मिलती है और उसी के चक्कर में सारे लोग पुनर्जन्म के लिए आवश्यक कार्य करते हैं। चतुर्वेद के चौथे अवतार विस्तार अनिरुद्ध की महान संतों और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मन के तत्व के रूप में पूजा करी जाती। इससे पहले किस में थे? हाँ, प्रद्युम्न थे बुद्धि और अनिरुद्ध मन के तत्व। उनका रंग श्यामल मेघ की शांति शाम है, भांति शाम है। वे वैश्विक प्राकट्य के भरण पोषण में लगे रहते हैं। हाँ, ये कहाँ रहते हैं? भरण पोषण में। धर्म मनु और देवताओं के परमात्मा है। वैदिक शास्त्र मोक्ष धर्म सूचित करता है। प्रद्युम्न पूरे मन के देवता हैं जबकि अनिरुद्ध पूरे अहंकार के देवता हैं। किंतु चतुर्वी रूपों में विषय में जितना भी इसके विषय में पूर्व कहा गया उसकी पुष्टि पंचरात्रक तत्वों में पूर्ण रूपेण होती है। ठीक है, तो कुछ समझ में आ ही रहा है जितना भी आ रहा है। लघु भागवतामृत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्तियों का बहुत स्पष्ट वर्णन। शंकराचार्य के कथनों का खंडन करते हुए महावराह पुराण में कहा गया कि भगवान के समस्त विविध विस्तार दिव्य हैं, शाश्वत हैं और वे सभी भौतिक सृष्टि के विभिन्न ब्रह्मांडों में बार बार अवतरित होते हैं। उनके शरीर सच्चिदानंद है, इसलिए अमर है, क्षय होने की संभावना ही नहीं है, इसलिए उनका मृत्यु हो ही नहीं सकती है, उनका जन्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वे भौतिक जगत की सृष्टि से परे हैं, सृष्टि नहीं है। उनके स्वरूप नितांत आध्यात्मिक समस्त आध्यात्मिक गुणों में से सदैव युक्त एवं भौतिक कलमश से रहित होते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो जो हम भगवान के पुत्र हैं अनिरुद्ध वगैरह वगैरह उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। ये चतुर्व्यूह, पहला चतुर्व्यूह, दूसरा भी। शंकराचार्य का कहना है कि ये जन्म है और जीव एक तरह से जीव ही है, मरण है इन लोगों के साथ भी। इन कथनों की पुष्टि करते हुए नारद पंचरात्र बल देकर कहता है कि अच्युत भगवान अपने शरीर को पूजा की विविध विधियों के अनुसार नाना प्रकार से अभिव्यक्त कर लेते हैं, है ना। कितने तरह लोग हैं, जीव इतने असंख्य जीव हैं। हाँ, मैं सोच रहा था कितने जीव हैं, कितने भगवान के अवतार हैं और कितने गुरु हैं। अब गुरु में भी जो इनवैलिड गुरु हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जो वैलिड गुरु हैं उन गुरुओं में भी कितनी वैरायटी है सोचा जाए तो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अलग व्यक्ति है, वो एक पर्टिकुलर तरह के गुरु से जाके अटैच हो जाता है जहाँ पर उसका मैच करता है हिसाब किताब, है ना। इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के लोगों को फॉलो कर रहे हैं और असंख्य लोग कर रहे हैं। इनमें से कुछ जेन्युइन है, कुछ फ्रॉड है। फ्रॉड की बात अगर हटा दी जाए तो बाकी जेन्युइन लोग जो भी परंपरा में चल रहे हैं, किसी न किसी परंपरा में है, वो किसी न किसी गुरु के साथ अटैच हो जाते हैं जहाँ पे उनका भावनाएं उनकी मैच करती हैं और वहीं पर ईमानदारी से अटैच अगर हम हो जाएं, हाँ, तो इनफ है जीवात्मा के लिए। प्रभुपाद भी ऐसा लिखते हैं परपट्स में कि प्रभुपाद तो ये भी लिखते हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके गुरु जो है महाभागवत हों। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इतना बड़ा है वो अपने शिष्यों को यहाँ तक खींच लेगा, जो इतना बड़ा है वो अपने शिष्यों को यहाँ तक खींच लेगा। ये ऐसा नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि शक्ति परंपरा में है। अगर आप गुरु शिष्य परंपरा में वैलिड हैं और किसी एक के प्रति लॉयल होकर काम कर रहे हैं तो आपको शक्ति परंपरा से मिलेगी। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन मैन्स पावर। इफ दैट पर्सन, अगर वो व्यक्ति परंपरा में जुड़ा है तो उसके पास उस परंपरा की सारी ताकत है। ये समझने की बात है। इसलिए अलग अलग वैरायटी है दुनिया में और अलग अलग तरह लोग हैं और वो ऐसा नहीं है वो कहीं पर भी जा सकते हैं। हाँ, हमने देखा कि द्रोणाचार्य इतने फेमस गुरु व्यक्ति नहीं थे जितना अर्जुन था, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि गुरु के पहले तो आज तो गुरु उसको इतना सपोर्ट सिस्टम देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि वो आगे बढ़ पाए और अगर वो उनसे भी आगे निकल जाए तो उससे उन्हें और प्रसन्नता होती है। इसमें कोई वो बात नहीं है, राइट। लेकिन वो फिर भी शरणागत रहता है चाहे वो आगे भी क्यों ना निकल जाए। तो ये शक्ति वास्तव में परंपरा की शक्ति है। तो देयर इज़ अ वेराइटी, आई मीन टू से, इन गुरु तत्व एज वेल एज इन कृष्णा। वो विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं क्योंकि लोगों की मानसिकताएं बड़ी विविध हैं, इसलिए कोई कैसे भगवान को, लेकिन ये सारे विस्तारों की बात कर रहे हैं, हम देवी देवताओं की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि शिव जी है, चित्रकेतु, संकर्षण, हाँ, उनका ध्यान करते हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे, सारे जीवों के अधिष्ठाता संकर्षण। तो जिस तरह वैदुर्य मणि अपने आप को नीले तथा पीले अनेक रंगों में प्रकट करता है, प्रत्येक अवतार अन्य उससे पृथक होता है। यह भगवान की अचिंत्य शक्ति से संभव है।
जिसके द्वारा वे अपने आप को एक विविध अंशों तथा इन अंशों के उद्गम के रूप में एक साथ प्रदर्शित कर देते हैं। भगवान की शक्ति को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। पता नहीं कैसे पॉसिबल है कि करोड़ों अरबों लोगों में रेटिना इज डिफरेंट, फिंगरप्रिंट्स आर डिफरेंट। कितनी अजीब सी बात है। भगवान जब जीवों के साथ ये कर सकते हैं तो फिर वो तो स्वयं भगवान है, तो शरीर है, हाँ वो तो आत्मा है। कृष्ण अद्वितीय हैं किंतु वे विभिन्न शरीरों में प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बताया गया कि ये अद्भुत है कि कृष्ण एक 16,000 महलों में 16,000 रानियों के साथ उनको पत्नी के रूप में ग्रहण करने के एक साथ पृथक पृथक बन गए। पद्म पुराण भी कहता है कि वही आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम जो सदैव समस्त भौतिक गुणों और कल्मशों से रहित हैं, अपने आप को विविध रूपों में प्रस्तुत करते हैं। यही बात समझाई जा रही है बार बार कि भगवान के कितने भी अवतार बन जाएं वो भौतिक प्रकृति के अंदर नहीं है, वो सारे भगवान के अवतार हैं, विस्तार हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया कि हे प्रभु, यद्यपि आप अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं किंतु आप अद्वितीय हैं। फिर भी ये सारे रूप एक सेकंड में कृष्ण के अंदर है। अतएव शुद्ध भक्त एकाग्र चित्त से केवल आपकी ही पूजा करते हैं। कुर्म पुराण में क्या कहा गया कि भगवान निराकार होकर भी साकार है, विराट होकर भी परमाणुवत हैं, परमाणु के अंदर भी है, वो वर्ण रहित होकर भी श्यामल और रक्त नेत्र वाले हैं। भौतिक दृष्टि से यह परस्पर विरोधी प्रतीत होता है, किंतु यदि हम यह समझ लें कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियाँ तो अचिंत्य हैं, तो हम उनसे संबंधित इन तथ्यों को शाश्वत रूप में स्वीकार कर पाएंगे। नहीं तो अपनी बुद्धि से ज़्यादा सोचेंगे तो बुद्धि फट जाएगी। अपनी वर्तमान अवस्था में हम ना तो आध्यात्मिक कार्यों को ना ही उनके घटनाक्रम को समझ सकते हैं, समझना पड़ेगा। इसलिए शरणागति एकमात्र उपाय है। और यद्यपि भौतिक संदर्भ में ये अचिंत्य है किंतु हमें ऐसे विरोधी भावों को अस्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। इसलिए बताया था हमने शुरू में कि जो बुद्धिजीवी हैं उनके लिए ये सब कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से जब तक कन्विंस नहीं हो जाएंगे तब तक कोई कार्य को नहीं करेंगे। दिस इज नॉट डिवोशन। डिवोशन क्या है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भी विचार हैं, जो भी सोच है उसको त्याग करके भगवान की शरण ली जाए, दैट इज डिवोशन, दैट इज शरणागति। और फिर भगवान अपने आप को रिवील करते हैं तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो जाता है। यद्यपि ऊपर से अचिंत्य लगता है किंतु परमेश्वर के लिए ऐसे विरोधी तत्वों का निराकरण कर लेना संभव है। श्रीमद् भागवत में 6ठे स्कंद में 34 से 37 में 9.34 में ये बताया गया क्या कि हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाएं और विलास अचिंत्य हैं, मतलब अनइमेजिनेबल हैं, अनथॉटफुल हैं, सोच नहीं सकते, सोच के परे हैं, क्योंकि वे भौतिक विचार के कार्य कारण प्रभावों से सीमित नहीं है। भौतिक लॉज, नियम ऑफ द नेचर लागू नहीं होता है वहाँ पर। आप शारीरिक कार्य किए बिना ही सब कुछ कर सकते हैं। वेद बताते हैं कि परम सत्य की विविध शक्तियाँ हैं और उन्हें स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। हे प्रभु, आप भौतिक गुणों से सर्वथा रहित हैं। आप किसी की सहायता के बिना ही सारे गुणात्मक भौतिक विश्व का सृजन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं और संहार कर सकते हैं, किंतु इन सारे कार्यों को करने में बाद भी आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप क्षय नहीं हो जाते, आपकी एनर्जी कम नहीं हो जाती काम करने के बाद, क्योंकि आप पूर्ण हैं और हमेशा ही पूर्ण बने रहते हैं। तो ये बातें समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार भक्तों को पद भ्रष्ट करने वाले कई सारे लोग आ जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे आज हमने बताया कि भगवान की शक्तियाँ अचिंत्य हैं लेकिन वो अपने अचिंत्य विस्तार बनाते हैं। इसी तरह से गुरु तत्व में भी अलग अलग विस्तार बनाते हैं और हमें उन सबको भगवान के, उनको सबको क्या समझना चाहिए, सबको उस बलराम जी का एक्सटेंशन मानना चाहिए वास्तव में, गुरु तत्व को सारे ही। और अगर हम लॉयल्टी से बने रहेंगे तो भगवान की शक्ति है, जैसे मैंने बोला परंपरा की शक्ति भी क्या है, वो भगवान की शक्ति है। तो भगवान आपके अंदर शक्ति का संचार करेंगे यदि हम लॉयल्टी से, श्रद्धा से लगे रहेंगे भक्ति में। और ये हमेशा मानेंगे कि जीव जीव है, भगवान के सारे विस्तार स्वयं भगवान है और जीव इन सारे विस्तारों का दास है। इन सारे विस्तारों का जो केंद्र है वो कृष्ण है और कृष्ण तो भगवान स्वयं। और उन कृष्ण के जो शरणागति होने का मतलब सभी अवतारों की शरणागति हो जाती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णास कविराज की जय।